जय यूपी खबर। मैं हूं शिवम अवस्थी और मैं मौजूद हूं अभी बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ तहसील के बरावा गांव में, जहां पर एक खेल का मैदान प्रस्तावित है और मैदान के समतलीकरण को लेकर कार्य किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं बरावा प्रधान प्रतिनिधि आदर सिंह। आइए जानते हैं क्या मामला है। देखिए, ये ज़मीन जो है खेल मैदान के लिए प्रस्तावित है। तो प्रशासन द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई गई थी, खेल मैदान बनाना था हर गांव घर ग्राम पंचायत में। तो उसी के मुताबिक हम लोग काम यहाँ कर रहे थे। पहले समतलीकरण नरेगा से करवा रहे थे, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, फावड़े टूट जा रहे थे। फिर हम लोगों ने एसडीएम साहब को लिखित में दिया। उसके बाद एसडीएम साहब ने आदेश दिया कि आप लोग जो है मलबा उठवा दीजिए, परमिशन दी कि मलबा हटा दीजिए। तो वही हम लोग हटवा रहे। तो गाँव के ही हमारे विरोधी चुनाव लड़ते हैं सामने। मुकेश प्रताप सिंह पिंटू नाम है, राकेश प्रताप सिंह पप्पू नाम है, और एक दो और लोग हैं। वो चाहते हैं कि गांव में विकास कार्य ना हो। सभी विपक्षी चाहते हैं कि काम ना हो, तो उसी में बार बार रोड़ा डाल रहे हैं कि काम ना हो। शिकायत करने लगते हैं, यहाँ से लेकर डीएम साहब के पास तक शिकायत बार बार करते हैं। और उनके दूसरे जनपदों से यूट्यूबर को बुलाते हैं, वही सब चलवाते हैं, ताकि दबाव बना जाता है और प्रधान के ऊपर दबाव बनाया जाता है। यानी विकास कार्यों में जो है लगातार रोड़ा अटकाने का काम किया जा रहा है विपक्षियों द्वारा। जी, उनको ये लगता है कि हमारे यहाँ महिला सीट थी और हरिजन महिला थी, तो हरिजन प्रधान है, तो उन्हीं के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। वो लोग ज्यादा पसंद नहीं करते दलितों को, दलित विरोधी हैं। उनके यहाँ कोई कुर्सी पर अगर बैठ जाए दलित तो मारने लगते हैं। ऐसी मानसिकता के लोग हैं। कोई सरकारी जमीन पे कब्जे का भी आरोप है? जी हाँ, लगभग गांव में आधे से ज्यादा सरकारी जमीनों पर उनका कब्जा है। सामने एक यहाँ पर बगिया, वो भी कब्जा किए। ये भी जमीन उन्हीं के पूर्वज लोग कब्जा किए थे। पहले हमारे यहाँ के लोगों को आने नहीं देते थे, कहते हमारी बगिया है ये। जब जो नाप हुई, पता चला कि बंजर है, तब जाकर कहीं ये छूटा है। नहीं तो ये आपने कब्जा जो है यहाँ से खाली करवा दिया था? नहीं, असल में यहाँ पर लगभग 5 साल पहले पूर्वांचल वालों ने गायत्री प्रोजेक्ट का यहाँ पर प्लांट लगा था। तो जब प्लांट हटा तो उसके बाद जो है साफ सफाई हुई। उसमें भी जो है वो इसको ताल बनवाने का वही काम किए हैं। उनके एक संबंधी हैं, उन्हीं के साथ मिलकर 2-2.5 लाख रुपए खाकर जो है पूरा ताल बनवा दिए हैं। हम तो समतलीकरण का कार्य कर रहे हैं, जो उन्होंने ताल बनवाया उसको पटवाने का कार्य कर रहे हैं। बाहर से मिट्टी लाकर हम इसमें पटवा रहे हैं। तो ये क्या पंचायत चुनाव को लेकर घमासान तेज हो रहा है या क्या मामला है? देखिए, जब चुनाव हारते हैं तो 4 साल तक कुछ नहीं करते हैं। जब 5-6 महीने बचते हैं तो तेजी पकड़ाते, तब सबसे मिलना शुरू करते हैं, तब विरोध करना शुरू करते हैं। बाकी 4 साल तक कोई विरोध नहीं करते हैं। यानी चुनाव नजदीक आते ही जो है विरोध का माहौल पैदा किया जाता है। हाँ, विरोध का माहौल पैदा करते हैं। और कुछ लोग जबरन बुलाते हैं कि चलिए, नहीं तो हम आपको अपने खेत से निकलने नहीं देंगे, अपने रोड से नहीं जाने देंगे। एक यहाँ पर पूर्वांचल सटी, एक सर्विस रोड से सटी एक रोड है, लगभग 20-25 साल से ये लोग बनने नहीं दे रहे हैं। इन्हीं के कार्यकाल में इनकी पत्नी एक बार अनुपम सिंह प्रधान थी, तो ये गारंटी रोजगार थी, रोड पटवाए थे। उसके बाद खुद ही जब चुनाव हार गए तो हाई कोर्ट से आदेश लाकर इसको जो है हटवा दी गए कि हमारी जमीन में बनी रोड बनने नहीं दे रहे हैं। लगभग जब बारिश के समय में किसान को निकलने में दिक्कत होती है, लोग इधर से निकल नहीं पाते हैं। तो ऐसे में सरकार से क्या कार्यवाही की मांग कर रहे हैं आप? देखिए, हम सरकार से कार्रवाई की ये मांग कर रहे हैं कि अगर ऐसे लोगों पर काबू नहीं किया गया तो फिर तो विकास कार्य होंगे ही नहीं। हर गांव में पक्ष विपक्ष है। अगर इस तरह विरोध करेंगे और काम रुकवा दिया जाएगा, ऐसे लोगों को दबाव माना जाएगा, फिर कहाँ कार्य हो पाएंगे विकास कार्य? ऐसे में तो किसी को फंसा सकते हैं। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, आइए जानते हैं। ये जो खेल का मैदान बन रहा है, यहाँ पर गांव के बच्चे खेलेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्या कहेंगे आप? अरे बहुत स्वस्थ रहेंगे, खेलेंगे। आप कल जितने भी लोग हैं खिलाड़ी हैं, सब इन्हीं को देख कर बढ़ रहे हैं। खिलाड़ियों को देखकर बच्चे छोटे छोटे खेलने के लिए उत्साहित होते हैं। अब बताइए, यहाँ खेल का मैदान ही नहीं रहेगा, किसके दरवाजे वो खेलने जाएंगे? किसी के दरवाजे जा नहीं सकते। यानी खेल का मैदान बहुत 100% जरूरी है। क्या कहेंगे आप? यहाँ खेल का मैदान बनना चाहिए। सरकार से अनुरोध है कि विपक्षी पर सख्त कार्रवाई हो। गुमराह करते हैं ये लोग। जी, आप क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ खेल का मैदान बनना चाहिए और जो विरोधी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार से निवेदन है कि हो। यानी आपका कहने का मतलब है कि ये जो सरकारी जमीन पे कब्जा करने वाले लोग हैं उन पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। जल्द से जल्द उन्हें उन जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जाए और उन्हें गरीब जो असहाय लोग हैं उनको दी जाए कि वो अपना 2 वक्त की रोटी उससे पा सके। जी, और भी लोग हैं, क्या करेंगे आप? भैया, हमारा कहना यह है कि जिस रोड के पिंटू सिंह रुपए निकाले हैं, मुकेश सिंह, उसको बनवाए या उनके बाप दादा पुलिया बनवाए, रोड बनवाए, उसमें सब खा गए दलित लोग। उसकी
टूनी टूनी बोदा कहीं आ रहे हैं। अब क्या बताएं, वो इतना परेशान हो जाएंगे कि महारानी का थान है उनको बर्पा नहीं करेंगे। हम इतना कहेंगे बस। आप क्या कहेंगे दादा? अच्छा अच्छा। जैसे कि त्रिस्तरीय चुनाव नजदीक हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है प्रशासन की तरफ से, अब देखना है कि बरावा के मामले को लेकर शासन और प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। जे यूपी की खबर के लिए शिवम अवस्थी।